जो लोग मेरे को हेट कमेंट देते हैं कि भाई आप लेकिन उसके लायक नहीं हो, मैंने तो सिर्फ दुनिया को बताया कि भाई आप शॉर्ट्स क्रिएटर्स में आगे कैरी को भी क्रॉस कर सकते हो मेरी तरह। मैं नहीं कहता भाई कि मैं एकदम प्रॉपर हूँ, सीख रहा हूँ। तो 42 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर लिए बैठे हो, 550 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं आपकी जो टॉप वीडियोस पे। हम क्या हैं, टैलेंटेड कम, हार्ड वर्किंग ज्यादा है। हम कंटेंट ढूंढते भी हैं, सोचते भी हैं, थोड़ा मिक्स मास्टरिंग भी करते हैं और कभी कभी एग्जैक्ट कॉपी भी करते हैं। वर्ल्ड में तो हाँ टॉप 100 में आते हैं। कहते थे आप शॉर्ट्स बनाते हो, अब कोई नहीं बोलता। अब सब बना रहे हैं। YouTube सिर्फ वॉच टाइम पे ही फोकस रखता है। अगर आपका वॉच टाइम अच्छा है, 15 सेकंड का अगर 100% वॉच टाइम है और एक 1 मिनट का 60% वॉच टाइम है तो 1 मिनट वाली वीडियो ज्यादा वायरल होगी। देखो सैलरी नहीं पूछते लेकिन रिवेन्यू वो $US पूछने लग गए हैं। तो आप किसी नए बंदे को क्या सजेस्ट करोगे भाई, यूट्यूब पे अगर तेरे को आना है तो लॉन्ग फॉर्मेट में जा या शॉर्ट्स में जा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मास्टर जी की बैठक में। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ इंडिया के नंबर 1 यूट्यूबर से। तो स्वागत है हमारी बैठक में दुष्यंत कुकरेजा भाई का। भाई वेलकम आपका। नमस्ते भाई, आप कैसे हो? बस मैं अच्छा हूँ और बहुत दिनों बाद आपका हमें कीमती समय मिल पाया, उसके लिए शुक्रिया। कीमती नहीं, वो थोड़ा सेटअप चल रहा है ना घर का। हाँ, बात है, मैं ही मजदूर बना हुआ था घर में। अब आपको बोला बिजी हुआ वो बात अलग है। नहीं, अच्छा लगता है कई बार ये बोलना भी, हाँ बिजी है घर के आप खुद करें। हाँ, तो पहली बात तो ये कि कैरी मिनाटी को भी आपने पीछे छोड़ दिया। ये मैंने आपका इंस्टा फॉलो करता हूँ, तो कई कमेंट भी आते होंगे कि भाई नंबर 1 इंडिया के यूट्यूबर बनने के ऊपर आपको बधाइयां भी मिलती हैं और कुछ दूसरे भी कमेंट आए हैं। अलग अलग राय हैं लोगों की। कोई कहता है यार कि फॉर एग्जाम्पल हम क्लास में पढ़ रहे हैं, मैथ्स की क्लास है, किसी के नंबर आए हैं 19, किसी के आए हैं 19.5। अब उसको क्वेश्चन पेपर थोड़ा आसान मिल गया और उसको दूसरे वाले को मुश्किल मिल गया। तो एक्चुअल में फैक्ट देखा जाए तो इंटेलिजेंट वो है, ठीक है, लेकिन किसी के 19.5 20 आ गए हैं, उसको पता है, लेकिन दुनिया को क्या पता है? दुनिया को तो सिर्फ ये पता है कि उसके 19.5 20 नंबर आए हैं। तो इस वजह से क्या है, जो लोग मेरे को हेट कमेंट देते हैं कि भाई आप लेकिन उसके लायक नहीं हो या फिर वो हो, कैरी तो कैरी है, मैंने कब उसको डिसरिस्पेक्ट किया? मना करा? मैंने तो सिर्फ दुनिया को बताया कि भाई आप शॉर्ट्स क्रिएटर्स में आगे कैरी को भी क्रॉस कर सकते हो मेरी तरह। मैं ये नहीं कह रहा मैं क्रॉस कर गया हूँ, मैं उसके बड़ा हो गया हूँ, मैं उसको कुछ नहीं किया ना। कैरी भाई को मैंने कुछ बोला, भाई देख लिया तुमने अपनी वो करा, कुछ नहीं किया। लेकिन एक जो फीलिंग आती है वो अब लग रहा है कि हाँ भाई, जो हमने एक शुरुआत की थी 2-4 साल पहले, अब कुछ उखाड़ लिया जिंदगी में। ऐसी फीलिंग आती है कि अगर मैं ये शॉर्ट्स में ना आता और लॉन्ग क्रिएटर होता तो ठीक है, कमा तो रहा होता, थोड़ा बहुत तो कमा रहा होता, लेकिन ये चीज शायद मैं ना कर पाता कि भाई कैरी को क्रॉस किया है। अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाँ भाई कैरी मिनाटी से ज्यादा है, थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे मैंने कर दिया। बस ठीक है, ये हमारी एक पहचान है, बस और क्या। नहीं कि अचीवमेंट भी तो है, ऐसा तो नहीं कि फेक फॉलोवर ले लिया हमने ना, फिर हमने तो उखाड़ा है सच में। तो ये जो अपनी शुरुआत हुई थी, क्या मतलब बचपन से कभी ये थॉट था कि मैं कुछ एक्टिंग में करूंगा या कुछ मैं ऐसा टीवी पे करूंगा? कभी अतरंगी चीजें करने का शौक तो था, लेकिन पहले मैं सिंगिंग करता था, थोड़ी बहुत। जैसे ऐसा होता है ना कि अगर आप सिंगर बनोगे तो आप परफेक्ट सिंगर ही बन सकते हो। मतलब अगर आपके सुर सारे परफेक्ट हैं तो आप सिंगर तभी बन पाओगे, है ना? गाने लिखना मेरे को आता नहीं था, मैं तो सिर्फ कॉपी करता था सिंगिंग, जो अरिजीत गाता है, जो सिंगर्स गाते हैं। लेकिन एक्टिंग में ऐसा है कि आप करते करते सीख सकते हो, आपको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए। उस टाइम प्लेटफॉर्म हरियाणा गॉड्स टैलेंट आया, मैंने वहां ऑडिशन दिया। सिंगिंग कंपटीशन, सिंगिंग में मैंने थोड़ा छोड़ दिया। अच्छा, एक्टिंग में मैंने ट्राई किया कि चलो मैं यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे स्कोप नहीं है। वो उन्होंने ऑडिशन दिया, उसके बाद पास भी हो गया, उसके बाद कुछ मेरे को दिख ही नहीं रहा। नेक्स्ट ऑडिशन कहाँ है, मुंबई जाना है कि दोबारा दे दूं, कुछ तो बताओ। अब गायब भी हो गए, उनका स्टार्टअप ही रह गया, वो लोग रह गए वो। तो यहाँ पे स्कोप था नहीं, तो ऑब्वियसली पढ़ाई स्टार्ट करी। तो फिर पढ़ाई में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, तो वहाँ पे मैंने देखा कि हॉस्टल में लोग हैं भाई, तो बड़े बड़े फॉरेनर्स लोग भी कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ। फिर मैं वहाँ देखता हूँ तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं यार, हमसे तो नहीं हो सकता। बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत लोग खड़े हैं लाइन में। अब हम क्या करते हैं, हम बस मेहनत के रास्ते पे चलते हैं, जो हमें सिखाया गया। हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं, हम पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। हम पढ़ाई करेंगे, जिंदगी में कुछ नया करना होगा तो स्टार्टअप ही करेंगे, और क्या कर सकते हैं, पैसे तो है नहीं। हाँ, बस थोड़ा
जब ये एक नया प्लेटफॉर्म आ गया, पूरी दुनिया के लिए आया ये तो, है ना। टिकटॉक पे आप पहले आए थे? टिकटॉक पे मैं आ गया था, वहां भी मिलियंस में थे आपके? मिलियंस तक पहुंचने में बहुत टाइम लग गया था। और प्रॉब्लम ये भी थी कि मैं चाहता नहीं था कि मेरे को लिपसिंग क्रिएटर वो छपरी वाला टैग मिले। अच्छा। तो मैं ऐसे स्टंट्स मैंने किए थे, लेकिन रोक दिए थे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, इमेज भी तो जरूरी है। आप इमेज बिगाड़ के हो रहे हो तो किसी को चलता है, किसी को नहीं चलता, किसी को सिर्फ तो मजा आना चाहिए ना। हाँ, कोई कहता है ना भाई आपको फेम से मतलब है। हाँ, फेम से मतलब होता तो हम बहुत चीजें कर देते, है ना। हम वो चीजें करते जो हमारी मर्यादा से बाहर की है, ठीक है, जो हमें गलत लगती है, समाज को गलत लगती है, लेकिन रील में चलता है। पुनीत सुपरस्टार टाइप है। वो चीज तो उसको तो सैल्यूट है भाई, वो अच्छा, गलत होकर भी बहुत सही कर रहा है। हाँ, अगर कोई लोग उसको देख के हंस रहे हैं तो वो बात, वो तो कोई कर ही नहीं सकता। मैंने कोई देखा ही नहीं उसके ऐसा, बिल्कुल देखा ही नहीं। हाँ, पुनीत सुपरस्टार इसलिए क्योंकि एक ही है। एक ही है। मैं तो हूं नहीं ऐसा कि मैं इतनी चीजें ऐसे भी करूं। तो मैंने सोचा चलो मेहनत के रास्ते भी चलते हैं, धीरे 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 करते रहेंगे, हो जाएगा। और हो जाएगा। टिकटॉक पे करते करते मैंने मेरी बहन के साथ वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी। मेरे को लगा मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। मैं मानता हूँ मेरी बहन की एक्टिंग मेरे से अच्छी है, देखा है मैंने। अब मेरी दाढ़ी आ रही है थोड़ी, ठीक है। अच्छा। उस टाइम में अच्छा नहीं दिखता था। हाँ। अच्छा नहीं दिखते तो बंदा क्या करता है, दूर से वीडियो बनाता है, तो कुछ ऊट पटांग चीजें करेगा, ये कर देगा, वो कर देगा, या इस पे कॉमेडी बना देगा। तो अब मैंने मेरी बहन के साथ वीडियोस बनानी स्टार्ट करी, भाई बहन की तरह हमने जेठालाल दया की हमने वीडियो स्टार्ट करी। उस पे हमें व्यूज आए। अब हमें क्या है, हमारे पास इधर खाई आगे कुआं, हम तो करेंगे ही। अब तो क्या है, कोई हमें कुछ भी बोले, हमारे पास ऑप्शन है नहीं। मैंने बहुत चीजें ट्राई कर ली। ये करने के बाद हमें एक टैग मिला कि आप कॉमेडी अच्छी करते हो। ओके, एक्चुअल में कॉमेडियन नहीं हूं मैं बहुत लॉजिकल इंसान हूँ, प्रैक्टिकल इंसान। लेकिन प्रैक्टिकल चीजों से मैंने ये सीखा है कि कॉमेडी नंबर्स में मैं चल रहा हूँ। कॉमेडी लाइन में मेरे को अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो मैं ये करता हूँ। और धीरे धीरे करते करते मैं लिपसिंग में तो कॉमेडी अच्छी कर रहा था, एक्सप्रेशंस आ रहे थे। हाँ। लेकिन मेरी एक्चुअल वॉइस, लेकिन मेरा एक्चुअल एक्सेंट वो कॉमेडी नहीं है। फिर जब मैं रील्स में आया, टिकटॉक बैन हो गया, 1-2 मिलियन तो हो गए थे उधर टिकटॉक पे, कमाई तो नहीं थी। 20-30 हजार भी मुश्किल से 2-3 महीने के, कोई ब्रांड आ गया। लेकिन एक बार दुख तो हुआ होगा। मेरे को सुख हुआ टिकटॉक जाने से? नहीं, मेरे को सुख ये हुआ कि भाई मैं इस पोजीशन पे खड़ा हूँ, मेरे को जॉब करनी है आगे, या मेरे को ये करना है। पेरेंट्स को मैं क्या बताऊंगा? अगर कोई चीज हमारे सामने जाती है ना, ऑप्शन ही खत्म। ठीक बात। आपका रास्ता क्लियर हो, आप चाहे उसमें कम कमा रहे हो, क्लैरिटी आ गई। क्लैरिटी मेरे को, मैं ऐसे नंबर्स प्रैक्टिकल हूँ, मैं चल रहा हूँ। मेरे को ये हो गया, चलो ठीक है यार, मेरे को खुद भी ये नहीं लग रहा था 10-20-30 हजार रुपए आ रहे हैं, मैं क्या करूंगा? अगर 1-2 लाख आते तो मैं दुख होता। मेरे को दुख नहीं था, मेरे को नंबर्स का भी दुख नहीं था। 1-2 मिलियन हो चुके हैं, मेरे को सिर्फ ये दुख था कि ठीक है अब ये चीज चलेगी। 1-2 मिलियन थोड़े बहुत चले गए, थोड़ी हमने जो 2-3 साल से हमने साइड बाय साइड मेहनत की वो चली गई। लेकिन अब लोग तो हमें जानते हैं, सही बात। लोग तो हमें, अगर हम किसी और ऐप पे आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस डालेंगे, करेंगे, तो बाकी चीजें, नाम ले लेता हूँ ऐप्स का, बहुत सारी ऐप्स आई और गई। लेकिन इंस्टाग्राम ने जब रील्स ले आया तो हमने फिर से स्टार्ट किया। वहाँ पे अलग चीज है, वहाँ पे एल्गोरिथम अलग है, वहाँ पे ये चीज अलग है, हमने वहाँ पे भी स्टार्ट किया। धीरे धीरे करते करते व्यूज आ जाते हैं, फिर हम इसको सोचते टिकटॉक पे हमने कर लिया तो यहाँ पे क्या बड़ी चीज है। इंस्टा पे 1-2 मिलियन हो गए तो मजे ही मजे, पैसे तो नहीं है। ट्राइपॉड हम जोड़ के ले रहे हैं। आईफोन भी नहीं लिया था जब मेरे इंस्टा पे 2 लाख हो गए। 2021 की बात है, 20 की पता नहीं। तो आईफोन भी नहीं लिया हुआ था। हम क्या है, टैलेंटेड कम, हार्ड वर्किंग ज्यादा, क्रिएटिव ज्यादा। हम कंटेंट ढूंढने में जितना टाइम लगाते हैं, ठीक है, या सोचने में, ढूंढने में, हम ढूंढते भी हैं, सोचते भी हैं, थोड़ा मिक्स मास्टरिंग भी करते हैं, और कभी कभी एग्जैक्ट कॉपी भी करते हैं कि नहीं आ रहा समझ, आज वीडियो डालनी है तो किसी को क्रेडिट दे देते हैं, भाई कॉपी के लिए ले लेते हैं। सही बात है। मैं नहीं कहता भाई कि मैं एकदम प्रॉपर हूँ, सीख रहा हूँ, और इस फेज में मैं अभी आया भी नहीं हूँ कि मैं एकदम बढ़िया आर्टिस्ट बन जाऊँ या भाई। इससे बढ़िया क्या हो गए, 42 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर लिए बैठे हो, 550 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं आपकी जो टॉप वीडियोस पे। 550 मिलियन क्या होते हैं, कैलकुलेट करके देख लो एक बार। यहाँ तक पहुंचने के लिए ना सिर्फ एक ही चीज थी जो मेरे को यहाँ तक ले गई, सिर्फ यहाँ की चीज थी। जब हम इंस्टा पे वायरल हुए, जब यूट्यूब शॉर्ट्स आया ना, तब मैंने देखा यूट्यूब है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, यहाँ पे वो वीडियोस है ही नहीं जो दूसरी जगह वायरल हुई हैं। वहां का कंटेंट यहाँ पे है ही नहीं। शुरुआत एक बार मैं करता हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स वायरल होता ही नहीं था। A2 मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा जी ने, मैं सिर्फ उनको देखता था, उनकी टाइप की वीडियोस, जो बैठ के वीडियोस बनाते हैं, जो स्क्रीन को इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं, चलो चाहे खड़े होके बनाए चाहे कैसे बनाए,
जो इन्फॉर्मेटिव चीजें बनाते हैं उनकी वीडियोस मेरे को दिखती थी। मैंने कहा यहाँ कॉमेडी नहीं है यार, यहाँ कुछ भी नहीं है। बस ये देखा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुई है, 17 मिलियन व्यूज है और 1 मिलियन उसके 1 महीने में ही हो गए। अच्छा। मैंने कर दिया स्टार्ट। मैंने जो भी मेरी सारी पुरानी वीडियोस, मेरे पास टाइम नहीं था, जितनी भी सारी पुरानी वीडियोस थी उसको रीमेक करा। अच्छा। अब मेरे पास आईफोन आ गया, मेरे पास पहले तो मैंने वीवो ऐसे कुछ फोन, ओप्पो फोन से बनाई हुई है। अब मैं अच्छे अच्छे फोन से वीडियोस बनाता हूँ। अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल गई यहाँ पे कि मैंने देखा यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे मैंने सारी वीडियोस लगातार 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 देता गया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज थी, ठीक है। बस क्या हुआ कि मेरी बहन ये चीज टाइम से समझ गई, मेरे पेरेंट्स समझ गए, उन्होंने मतलब देखा। अब यूट्यूब पे तब पैसे भी मिलते थे, है ना। अब सपोर्ट, अब मैं क्लियर हो गया था, अब मेरे को नहीं जाना वहां पे जो मैं जॉब के लिए ढूंढ रहा हूँ, पढ़ाई कर लेता हूँ। नहीं होगा तो 2 साल बाद क्या मेरे को निकाल थोड़ी देंगे, जॉब पे रख लेंगे भाई। सही बात, आप रख लोगे, कभी मैं आपसे मिलता है ना, कुछ भी हो सकता था। तो बैकअप जब हो जाता है ना, जब पीछे आपके लोग खड़े हैं, कोई पीछे खड़ा है, तो आप ना कॉन्फिडेंस से 10 छलांग मार जाओगे, आप फुल फ्लेज से आप काम करते हो। बस मेरे हमेशा बैकअप बनाता हूँ, मेरे को डर लगता है मेरे पीछे कोई बैक है ही नहीं। फिर मैं 50-50 रहता हूँ कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने करा, मैंने कभी भी अपना घमंड नहीं दिखाया, किसी को भी नहीं दिखाया, क्योंकि नजर लगने में तो बहुत मानता हूँ, ठीक है। किसी ने कह देना भाई ये है, अब क्या होता है, नजर कैसे लगती है। एक वॉचमैन आपसे पूछता है भाई आप कितना कमाते हो, वीडियो इतनी मेहनत कर रहे हो, उनको जवाब अलग देना होता है ताकि वो मोटिवेटेड ही रहे। उनको ये ना लगे हमें क्या जिंदगी जी रहा हूँ, ये लोग ही करके। 90% लोग जो देखते हैं ना, जैसे आपको देखा किसी ने कि भाई ये तो नंबर 1 यूट्यूबर है, अब तो इसकी कमाई भी नंबर 1 होगी, तो लोग एक ऐसा इमेजिन करके और यूट्यूब पे सर्च करने लग जाते हैं, दुष्यंत कुकरेजा लाइफस्टाइल इनकम, और वो है ना। और शायद हर पॉडकास्ट में पूछते भी हैं लोग आपसे। देखो सैलरी नहीं पूछते, लेकिन रिवेन्यू वो $US पूछने लग गए हैं। यूट्यूब से अब सबको लग गया ना, यूट्यूब बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म बन चुका है, तो वहां से रिवेन्यू आ रहा है। हम भी सोचे, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं सोचता हूँ मेरे आज के टाइम, हमने 2-3 साल मेहनत करी, मैंने और मेरी बहन ने, हम 40 मिलियन अचीव कर पाए डेली, हमने वीडियो डाली। ये मैं बता रहा हूँ सबको कि 40 मिलियन तो सिर्फ भाई के क्रॉस हुए हैं, अगर हम हमारी बहन के प्रियल के भी मिला लेना और टोटल मिलाएं 80 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं अपने परिवार के। तो ये छोटी चीज नहीं होती। एशिया में नंबर 1 क्या, मतलब शायद वर्ल्ड में भी कहीं ना किसी रैंकिंग में जरूर आ जाए। वर्ल्ड में तो हाँ टॉप 100 में आते हैं। क्या बात है, टॉप 100 में आते हैं वर्ल्ड में। तो अब मिस्टर बीस्ट बैठे हैं, अब उनसे सीख रहे हैं, वो भी शॉर्ट्स बना रहे हैं। हाँ बोलो, वो भी शॉर्ट्स बना रहे हैं। अब शॉर्ट्स को कहते थे आप शॉर्ट्स बनाते हो, आप शॉर्ट्स वाले हो, अब कोई नहीं बोलता। अब मिस्टर बीस्ट भी शॉर्ट्स कर रहा है, अब सब बना रहे हैं। हाँ, एक इंस्पिरेशन जो लॉन्ग में 200 मिलियन लेता था, शॉर्ट्स में 700 मिलियन व्यूज ले रहा है। क्या बात है। तो 1 बिलियन भी किसी के देखे हैं मैंने। अच्छा, हाँ देखे हैं। वो ऐसी वीडियोस होती है जिनमें कोई लैंग्वेज नहीं होती। अच्छा, वो मोनो वीडियोस होती है, चेयर हवा में चल रही है और उसमें बंदा बैठा है ऐसे, फॉर एग्जांपल। ठीक, वो सिर्फ समझ गया, आंखों से देखी जा सकती है। हाँ। सुनने ना, उसमें साउंड हो सकती है, नहीं हो सकती, वो चीज है। तो आपने जब ये शॉर्ट स्टार्ट करी अपनी, तो अब तक आपका इतना एक्सपीरियंस हो लिया, तो लोग अगर अपना कोई भी बंदा यूट्यूब चैनल बनाना चाहेगा नया, तो आप उसको सजेस्ट क्या करोगे? क्योंकि आपका व्लॉगिंग का भी चैनल है दुष्यंत कुकरेजा लाइफ के नाम से है, और उस पे भी आपने वीडियो डाली है, और ये आपका शॉर्ट्स का तो नंबर 1 है ही। तो आप किसी नए बंदे को क्या सजेस्ट करोगे, भाई यूट्यूब पे अगर तेरे को आना है तो लॉन्ग फॉर्मेट में जा या शॉर्ट्स में जा? दोनों तरफ से सोचते हैं लोग। मैं इंस्टा भी कर लेता हूँ, मैं यूट्यूब भी कर लेता हूँ। अगर वो इंस्टा पे ध्यान देगा तो यूट्यूब नहीं कर पाएगा, अगर वो यूट्यूब पे ध्यान देगा ना तो शायद वो इंस्टा भी कर ले। यूट्यूब में कंटेंट है। आपने लिपसिंग चीजें देखी हैं यार, मतलब रील्स में देखी होंगी। हाँ, रील्स में ही देखी। रील्स में लोग लिपसिंग करते हैं, गाना आता है, वीडियो बनाते हैं, यहाँ पे नहीं दिखेंगे आपको। यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूब शॉर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब शॉर्ट्स में 1 मिनट की ज्यादा वीडियोस दिखती हैं। यहाँ 15 सेकंड वाली ऑप्शन है बनाने का, लेकिन बनाते नहीं है लोग, वायरल ही नहीं होती है। यूट्यूब प्रमोट ही वॉच टाइम को करता है, इंस्टा करता है शेयर, टैगिंग, लाइक्स, जो भी है ना, कमेंट्स। अच्छा। यूट्यूब सिर्फ वॉच टाइम पे ही फोकस रखता है। अगर आपका वॉच टाइम अच्छा है, 15 सेकंड का अगर 100% वॉच टाइम है, और एक 1 मिनट का 60% वॉच टाइम है, तो 1 मिनट वाली वीडियो ज्यादा वायरल होगी। क्या बात है। ऐसे है, ये चीजें थोड़ी मैंने समझी है, थोड़ी अब सबको पता है। ऐसी बात नहीं है कि टिप है, ये सबको पता है थोड़ा थोड़ा। नहीं, शॉर्ट्स करते हैं, इतना भी नहीं पता लोगों को, कई तो हैशटैग के चक्कर में पागल हो जाते हैं
कई ये सोचते हैं जो ट्रेंडिंग अभी सॉन्ग आ रहे हैं या कोई टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर बनाए, तो आपका आइडिया क्या रहता है? आप वैसे लोगों की बात कर रहे हो, मैं क्रिएटर्स सबको पता है, मैं वैसे बात कर रहा था। ठीक है। मेरा आइडिया ये रहता है कि मैं वो वीडियो बनाऊं जिसको मतलब पहले मेरा जोन सिर्फ एक कॉमेडी होता था। मैंने ट्राई किया मैं कितना कंटेंट सोच लूंगा मैं कॉमेडी पे, और मेरे को फील होता था कि मैं सस्पेंस ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, कि मैं सस्पेंस दिखा सकता हूँ बढ़िया। ट्राई कर रहा था कुछ चीज़ें, मैंने सस्पेंस करी, मैंने थ्रिलर चीज़ें करी, और कुछ ऐसी शॉर्ट्स में ही सीरीज बना दी कि नेक्स्ट पार्ट में आओ देखो वगैरह। उसके लिए क्या होता है, एक चीज़ हो जाती है कि शॉर्ट्स को ना आप सर्च करके ढूंढना बड़ा मुश्किल है। हाँ, है ना, लॉन्ग वीडियोस तो सर्च करके मिल जाती हैं। चलो शॉर्ट्स मिल भी गई, एक बंदे ने देख ली, पार्ट 2 मिल नहीं रहा, उससे लिंक हो नहीं रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है, तो सब्सक्राइबर्स आ जाते थे। फर्स्ट पार्ट सस्पेंस सीरीज का 50 मिलियन वायरल, सेकंड पार्ट सस्पेंस नहीं है 2 मिलियन खत्म, 2 मिलियन पे वायरल। फर्स्ट पार्ट में 50 मिलियन लोग हैं, मतलब 48 मिलियन लोग गुमशुदा हैं कि भाई आगे होगा क्या, उनको वीडियो ही नहीं सामने आई। सही बात है। अब सेकंड वीडियो में भी सस्पेंस डालना पड़ेगा, ताकि उस पे भी व्यूज आए, फिर थर्ड में डालो। ये चीज ने मेरे को थोड़ा वो कर दिया कि यार ये तो अच्छी है, अपने को मिल रहा है, ऑडियंस तो गुमशुदा बैठी है। सही बात है। फिर मैंने ये चीज छोड़ दी। अब क्या होता है, मैं देखता हूँ एक व्लॉगर को जो डेली व्लॉगिंग करता है लॉन्ग फॉर्मेट में। मैंने कहा मेरी शॉर्ट्स की रीच अच्छी है, ठीक है, मैं अब लॉन्ग में जाऊंगा, मेरे को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। मैं शॉर्ट्स में ही मिनी व्लॉग्स का कोशिश करता हूँ कि एक व्लॉग की तरह ही लगे, टेम्पो सेट कर दूं थोड़ा। हाँ। मैं अगर आज ये माइक खरीदने जा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। मैं अगर आज हेयर स्टाइल बदल रहा हूँ तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। आप डेली कुछ ना कुछ एक चीज भी अलग तो करते ही हो, हाँ, उस पे वीडियो बन सकती है। तो इस चीज से मेरे पास लिमिट अनलिमिटेड हो जाती है, कंटेंट की अनलिमिटेड चीज हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं एक वीडियो, ये शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट्स बना रहा हूँ, मैं एक माइक लेने गया हूँ, अभी मैं माइक देखने जा रहा हूँ, फिर उसको सोचूंगा, फिर कंपेयर करूंगा, 3 शॉर्ट बन गई, ठीक है। उसके बाद में वो लेके आऊंगा। चलो माइक तो मैंने कभी लिया नहीं है, अब मैं अगर टीवी का एग्जांपल है तो मैंने टीवी लिया है। अब मेरी 2 महीनों से मेरा जो घर बन रहा है, फ्लैट बन रहा है, मैं उस पे वीडियोस बना रहा हूँ, मेरे को एक नई ऑडियंस मिली है। हाँ, मेरी दूसरी ऑडियंस बोलती है, जो पहले वाली ऑडियंस है, जो आप करो भाई कॉमेडी करो, अच्छे लगते हो। कभी कभी क्या होता है, बदलना भी पड़ता है। हाँ। ये इधर टेंशन रहती है हर एक चीज की, कंटेंट सोचने में इधर टेंशन रहती है, और स्क्रिप्ट राइटर कितने ही रख लो, वो अपने से मैच करने वाले मिलते नहीं है, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती, नहीं मिलते, और ढूंढने की बिना हिम्मत नहीं होती कि ढूंढूं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, स्टोरीज डालूं, ये करूं वो करूं, इतना मैं बहुत सोचता हूँ। कोई क्या सोचेगा, इसके पास कंटेंट नहीं है ना। सही बात। क्या सोचेगा, बस इस चीज ने सोचा मैं अपना ही करता हूँ, नई शुरुआत करता हूँ। हनी सिंह भी तो कर रहा है, हनी सिंह भी तो वो गाने नहीं गा रहा जो पहले गाता था। अब अपना वो जी चुका जिंदगी अपनी, अब अपने हिसाब से जिएगा। क्या पता उसको एक नई ऑडियंस मिले, हम ना मिले, फॉरेनर्स मिल जाए, है ना। मैंने यहाँ पे अपनी नई ऑडियंस बनाई जो अधिकतर छोटे छोटे बच्चे। मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि भाई भैया वही हो ना, आपने केक मारा था अपनी बहन पे, है ना, कुछ भी हो, जब तक वो बड़े होंगे या तो मैं उनके साथ बड़ा हूँ, जैसे उनकी मेंटेलिटी लेवल बढ़ती जा रही है मैं उनके तरह वीडियोस बनाऊं, या मैं सिर्फ उसी एज ग्रुप को टारगेट करूं लाइफ टाइम। ये प्लान है आगे का कि मैं क्या करूं, इनके साथ बड़ा हूं या फिर इन्हीं के टारगेट में रहूं। पोगो में हमेशा कार्टून्स आते हैं। हाँ। पोगो बदलता नहीं है, वैसे नहीं बदलता, कुछ कार्टून्स बड़े होते होते बदल जाते हैं। अब बेंटन हो गया 12 साल का, अब 15 साल का, अब 20 साल का, तो उसमें क्या होता है, वही एज ग्रुप चल रही होती है, वो देखती रहती है आगे भी, क्या पता छोड़ भी दे। कार्टून्स को लोग कहते हैं कार्टून हो भैया, कार्टून देख, कार्टून में भी बहुत मैसेज होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ। और एक तो जैसे हम बात करते हैं सिम्फनी फैमिली, उसमें तो भविष्य भी बताया था। हाँ, कोरोना का भी एक बताया था, एक कार्टून में बताया था। तो इल्यूमिनाटी ग्रुप उनको कंट्रोल करता है उस प्रॉपर कार्टून हाउस को। हाँ। ये मैंने देखा था। तो ऐसा नहीं है कि कार्टून में मैसेज नहीं होते। हाँ। और अगर बच्चों को आपने अच्छी सीख देनी है तो कहीं ना कहीं कार्टून बड़ा अच्छा काम करते हैं। हाँ। तो आप जैसे सिस्टर के साथ बनाते थे, प्रियल के साथ शुरुआत में, तो जो आइडिया होते हैं वो ज्यादातर किसके होते थे, आपके या सिस्टर के? मतलब सिस्टर के भी होते थे, लेकिन ना ऐसा है, मेरी सिस्टर ना, मैं उसको जो बोलूंगा वो करेगी। मतलब जैसे मैं बोलूंगा ना कि ऐसे ये करना है, आजा फटाफट तैयार हो गया, आ जाएगी। मैं करूँगा ये करना है वो करना है, मतलब उसने मोस्टली ना यही होता है साथ देना। मैं जाता हूँ, तुम अपने हिसाब से तब करेगी जब तू सीख जाएगी। अभी वो उसको मैं सिखा रहा हूँ,
उसको कुछ भी नहीं पता। अब वो खुद भी करती है, अब वो अपनी खुद की भी वीडियोस बना देती है, अकेली भी बना लेती है। तो अब भी 32 मिलियन 34 मिलियन 35 कुछ ऐसे हैं। हाँ, तो ओपिनियन ऑफ डिफरेंस कभी तो हुआ होगा एक स्टेज के ऊपर आके। अब डिस्प्यूट्स थोड़े थोड़े होते हैं कि मेरे को ना ऐसे नहीं बोलना कि मतलब कोई डायलॉग है इस तरीके से नहीं बोलना, ठीक है, मेरे को इस तरीके से बोलना। मैं बोल ले, तू बोल तो सही, सही बात, तू बोल ले, जो करना है कर। मैं लेकिन अगर तेरे को अपना करना है ना तो तू अपनी ही पूरी स्क्रिप्ट बना और फिर मेरे पास आ। मतलब फिर तू मेरे को, या तो तू मेरे को गाइड कर, तू बना के आती है फिर मेरे से पूछती है, फिर मेरे को, मैं नहीं भाई, इस चीज में डिस्प्यूट आता है, मेरे को तो करना ही नहीं था इस हिसाब से, तुम तो ऐसे कर लिया। ये छोटे मोटे डिस्प्यूट्स होते रहते हैं, सेट पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। अब हमने थोड़ा ये किया कि पहले हम दोनों ही शूट करते थे, अब हम टीम के साथ करते हैं काम अब थोड़ा। अच्छा। हाँ। आपने अपनी टीम अलग बना रखी है, उनकी टीम अलग है? उसकी एक पर्सनल एडिटर है जो उसके साथ काम करती है, वो लड़की है, मतलब ठीक है, उसके साथ कंफर्टेबल है वो। अब मैं हूँ कि बाहर से करवा लेता हूँ, ऑनलाइन करवा लेता हूँ कभी कभी। वो है ना, अब आप किसी को 24 घंटे साथ रख सकते, चलो 12 घंटे साथ रख सकते हो कि नहीं रख सकते, वो आपके ऊपर है। पर्सनल स्पेस, पर्सनल स्पेस मिल जाए ना तो सब बहुत चीज हो जाती है। बहुत चीज, पैसा तो आ जाता है, लेकिन पैसा उस जगह लगाएं जिससे 50,000 लगा के 5 लाख का हो बेनिफिट हो। सेविंग्स भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। है ना, आप ये समझते हो, मैं कह रहा हूँ कुछ लोग सेविंग्स, लड़कियां ही कह रहा हूँ मैं तो, लड़के तो करते ही हैं सारे, सही, लड़के सारे सेविंग्स करते हैं, लड़कियां नहीं करती हैं। अच्छा, लड़कियां बहुत कम होती हैं जो सेविंग्स करे, है ना, और वैसे ही चाहिए वैसे तो। अच्छा। हाँ, जो 10% ही उड़ाए, सही बात, 90% सेविंग करे, और तब उड़ाए जब एक टाइम आ जाए कि हम अब काम नहीं कर सकते। तो वो 10% उड़ाने वाली मिल चुकी है क्या? कॉन्फिडेंस से तो यही ऐसा तो लग रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, वो है तो 40% उड़ाने वाली। अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं 10% तक आ जाए तो ठीक। नहीं, कहीं ना कहीं हिंट मेरे को भी है और ऑडियंस को भी है। वो तो मतलब पता चल जाता है यूट्यूब जब चैनल आपका अभी बस। हाँ, लेकिन जो भी है अच्छा है, दोस्त है। हाँ, नहीं, इस टाइम को एंजॉय करना चाहिए। हाँ। अब जब ये पैसे की बात चल रही है, हाँ। पैसा जब पहली बार आया घर में, हाँ। तो मतलब सिस्टर और आपका क्या ज्वाइंट खाता था, या मतलब सीधा आपके ही खाते से शुरुआत हुई? मतलब उसमें कोई राड़ तो नहीं हुई ना कि नहीं भाई इतना तेरा इतना मेरा, क्योंकि देखो पैसा मोटा आने लगा जब, तो ये चीजें आ जाती है ना कहीं ना टच वुड, कभी भी ऐसी बात तो नहीं हुई। लेकिन उसका आगे के लिए थोड़ा ये होता है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरे को ये बिजनेस स्टार्ट करना है साइड बाय साइड, तो वो अपना ओपिनियन देती है, लेकिन मेरे को तो पार्लर खोलना है, मैं खोल ले, पार्लर खोलना है, ठीक है भाई, तेरे इंटरेस्ट का मेरे को क्या मतलब है ना। कभी ऐसा डिस्प्यूट नहीं, लेकिन अच्छी चीजों पे बातें हुई है कि आगे करना क्या है। अगर हम आज नहीं करेंगे, हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं टाइम टू टाइम कि आप थोड़ा संभल के रहिए, है ना। अभी भी कंट्रोल मम्मी पापा के हाथ में है, इतने बड़े भी नहीं हुए आप। अच्छा। हाँ, मतलब कि आप ये मत समझिए कि आप इतने बड़े यूट्यूबर हो गए। मैं कुछ करता भी नहीं हूँ, मैं कुछ किसी को कुछ नहीं बोलता, याद दिलाते रहते हैं, याद है, आप थोड़ा कंट्रोल में रहिए। होता रहता है बाहर बहुत है। हनी सिंह जेल में जा चुका है, वो जा चुका है, कोई बड़ी जो भी है एग्जांपल देते हैं। नहीं, जरूरी है मम्मी पापा कंट्रोल। और अब मैंने देखा आपके व्लॉग्स में भी अब आंटी ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, कैसा एक्सपीरियंस है आंटी का? आंटी ना क्या कहती है, मेरे को ना रोज फोन करते हैं, भाई तू ये वीडियो बना ना, तू बनाता क्यों नहीं, मेरी वीडियो देखता ही नहीं है तू, बाकी अपनी बनाता रहता है, मैं तो अच्छे कंटेंट दे रही हूँ। मैंने कहा आप ही आ जाओ, अपना बनाओ। सही बात है, बोलना अलग, सोचना अलग और करना अलग होता है। आपको अगर लगता है आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आपको दिख रहा है, आप आ जाओ। मम्मी मेरी जॉब करती है। अच्छा। हाँ, वो टीचर है। पापा मेरे वो भी जॉब करते थे, लेकिन अब वो हमारे साथ शिफ्ट हो रहे हैं गुड़गांव में, तो देखते हैं हमारे साथ ही काम करेंगे आगे भी। अच्छा, अब देखो पता क्या है, चारों कमाने लग जाएंगे तो थोड़ा हमें खाना कौन खिलाएगा, उस पैसे को एंजॉय कैसे करेंगे? पेरेंट्स तो ये सोच सकते हैं चलो उन्होंने कर लिया, अब हमें ना एक ऐसा नहीं चाहिए, हम ना काम वाली पे डिपेंड नहीं रह सकते, हम ना मेड पे डिपेंड नहीं रह सकते कि वो आएगी तो करेगी वो करेगी। फिर इस चीज से क्या होता है, अगर हमारी हेल्थ गई तो सब गया। तो पेरेंट्स हमारे साथ आ रहे हैं, यहाँ पे थोड़े टाइम में शिफ्ट हो रहे हैं। एक बार मैं तो नहीं कहता मम्मी आप ये सब करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो करो, ठीक है। पेरेंट्स हमेशा ये सोचते हैं कि ना हम इंडिपेंडेंट ही रहे, है ना। कल उनको फिल्में ऐसे देखती हैं, वो पता नहीं कभी खुशी कभी ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, कर देगा वो कर देगा, बहू आते ही बदल जाएगा, कनाडा चला जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, बहू कैसी आएगी।
लड़की तो जानी होती है, हमें हमें कौन संभालेगा। सही बात है। तो वो बस चाहते हैं कोई भी आए तो ऐसी आए जो घर को संभाले, घर को जोड़ के रखे, ना कि मेरे से अलग ले जाए। मम्मी कहती तू कहीं भी जाएगा ना तो कहीं भी मैं तो आऊंगी। उनका कहने का मतलब है तू कहीं भी अगर बाहर जाता है ना, सेटल होता है, मैं सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा वहाँ भी। हाँ वहाँ पे भी आ जाऊंगी। तेरे पापा देख लेंगे जहाँ पे रहते हैं, मैं तो आ रही हूँ। सही है। तो आंटी एंजॉय कर रही है व्लॉगिंग? बढ़िया। आंटी हमसे ज्यादा एंजॉय कर रही है। अरे वाह। हम कहते हैं ना, मम्मी आती है देख कैसी बनी है वीडियो, देख 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 कैसी कैसी। मैं ठीक है, मैं थक गया देख लो। आप एक पापा को दिखाओ। अब मम्मी पापा हाय हेलो करते रहते हैं वीडियोस में, मतलब ऐसे सीख रहे हैं। नहीं मैंने देखा है। हाँ। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है ना देख के कि भाई जिस फील्ड में हम हैं ऑलरेडी, हम कुछ कर चुके हैं, हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट भी है और इंटरेस्ट भी है। मैं वो टाइम सोचता हूँ जब इस चीज को कोई समझता नहीं था, मैं उनको बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ आगे ना लाइन आगे ना लाइन। हमें समझते नहीं थे पहले। सही बात। पहले आईफोन दिला दिया होता जल्दी वायरल हो गए होते, है ना। नहीं हर चीज का देखो एक टाइम भी हम मन में आती है, मैं बच्चा हूँ। सही बात। मैं बच्चा हूँ भाई, मैं मन में सोचता हूँ। अगर वही मेरे को ऐसे मार देता है ना, मान लो कुछ भी कर देता है, मारा क्यों भाई, बोल भी सकता था, है ना। ऐसी चीजें आती है मन में। हाँ ऑब्वियसली अंदर से हर कोई बच्चा होता है। मैच्योर बन जाओगे ना, दुनिया से कट जाओगे, अपने आप में अपने आप से बातें करते रहोगे, ठीक है। दूसरों को दिखाओगे यार कुछ फर्क नहीं होता। रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त एक चीज हमेशा माइंड में क्लिक करेगी, तभी लोग एक इंसान ढूंढते हैं। हाँ। जिससे हम बातें शेयर करें, चाहे वो गाली दे चाहे कुछ करे, चाहे मैं गलत हूँ वो बताए। हाँ, अपनी सुन ले। हाँ सुन ले। तो मैच्योरिटी से याद आया कि कब इरादा है मैच्योर होने का, और जब पैसा आया तो क्या मतलब पैसे से मैच्योरिटी भी आई, लगा कि इन्वेस्टमेंट वगैरह कहीं कर दूं? पैसा सबको चाहिए होता है। पैसा जॉब से भी आ सकता है। 5 लाख कमाने वाले पर मंथ के भी देखे हैं मैंने, 10 लाख कमाने वाले भी देखे हैं। गूगल में हम जाते हैं यूट्यूब इवेंट्स में, वो कहते हैं हमारी तो सैलरी 1 करोड़ है एक मंथ की। गूगल वालों की? गूगल सीईओज हो सकते हैं वहां के, वो असिस्टेंट सीईओ जो भी कैटेगरी हो सकते हैं, जो भी है। अब एक बंदा 1 करोड़ की पार्टी दे रहा है, गूगल का एम्प्लॉय, तो ऑफ कोर्स हम ये सोचते हैं कि यार अगर हम फेमस हैं, ये तो फेमस भी नहीं है, हम अपनी दुनिया में जी रहे हैं। हम सोचते हैं हम फेमस, जितना ज्यादा फेमस उतना ज्यादा पैसा। नहीं है, ऐसा नहीं है। एक मेरे को पर्सन मिले जो केमिस्ट्री पे वीडियोस बनाते थे, टीचर थे, शायद आप जानते हो उनकी वीडियोस देखियो। इसको ये उनको वो बच्चों को ना यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू पढ़ाते थे। मतलब उन्होंने मेरे को ऐसा बताया कि मैंने जितना अर्न किया यूट्यूब से 10% भी नहीं किया। और ये मान लो यूट्यूब उन्होंने जितना 10% अर्न किया उतना ही मैंने किया यूट्यूब से, तो 90% वो कहीं और से अर्न कर रहे हैं। हाँ, कोर्सेज वगैरह। अब हम अगर ग्रो नहीं करेंगे कैसे करेंगे? शाहरुख खान एक्टिंग से थोड़ी पैसे कमा के शाहरुख खान बने हैं। मतलब स्टार्ट उन्होंने वहीं से किया है, इन्वेस्टमेंट करी है उन्होंने, पैसे का पैसा बनाया है। माना जो चार्ज पैसे लेते हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिंग की कमाई के पैसे हैं वो कहीं ज्यादा है। 99% होंगे कहीं ज्यादा उनसे। मतलब 1% एक्टिंग हो सकती है, या 2% या 10% मैक्स। मैं ये मानता हूँ कि आपको ग्रो करना है ना, आप जरूरी नहीं है, आप अपना टाइम टू टाइम चेंज होते रहो। आप दुनिया को देखो, दुनिया लोग कैसे करते हैं, लोग कैसे बढ़ते हैं आगे। किसी को फॉलो करोगे कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो आपने कोई मतलब अपनी साइड इनकम बना ली है अदर देन यूट्यूब? होनी चाहिए। अगर आपको कुछ आगे ग्रो करना है, आपको सेफ रहना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो मैंने गाड़ी नहीं ली भाई BMW। हाँ, मैंने देखा। ऐसा है ना, ये बड़ा अच्छा लगा मेरे को देख के कि भाई ने अभी घर लिया है ना। हाँ, वो अपना है ना। हाँ, वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट लगी मेरे को। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सही करा। तो अब जो ये YouTube शॉर्ट्स के ऊपर एक बार आ जाते हैं, तो इतना टाइम हो गया तो कहीं ना कहीं लगता है कि मैंने इसका एल्गोरिथम क्रैक कर लिया है। हाँ, ऐसा लगता है एल्गोरिथम क्रैक कर लिया। जब लगता है कि व्यूज नहीं आ रहे, हाँ, जब लगता है कि ये सब नहीं कर पा रहा मैं, तो हर किसी का ये होता है, अगर मैं इस टी-शर्ट में वीडियो बनाऊंगा ना पक्का व्यूज आ जाएंगे, अगर मैं मेरी बहन के ऊपर केक मार दूंगा पक्का व्यूज आ जाएंगे, अगर मैं मतलब बाइक पे जाके वीडियो बनाऊंगा, कार में जाऊंगा या फिर वॉक करूंगा किसी लड़के के साथ या फोटो डालूंगा, व्यूज आ जाएंगे। तो ऐसे बैकअप सबके पास। शादी कर लूंगा तो करियर बन जाएगा। अच्छा, करियर बन जाएगा, इधर से उधर बिग बॉस में भी आ जाऊंगा। शादी के बाद अगर लड़ाई होगी, डाइवोर्स हो गया, तो बिग बॉस में आ जाएंगे, तो वहां पे पैचअप हो जाएगा। फिर यही धंधा चल रहा है। क्या बात है। ये सब जो चल रहा है 2 साल पहले बिल्कुल भी नहीं था। अब लोगों को समझ आ गया ये प्लेटफॉर्म नहीं है, ये सबका प्लेटफॉर्म है। मतलब एक होता है प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जगह है, अब हर कोई वायरल हो सकता है, हर कोई वीडियो बना के वायरल हो सकता है, फेम पा सकता है इस यूट्यूब शॉर्ट्स पे।
तो ये जो शॉर्ट्स बनाने का एल्गोरिथम बता रहे हो, एक तो ये हैशटैग का पंगा, एक ये टाइम ड्यूरेशन का, और एक ये फ्रीक्वेंसी का, ये 3 चीज बता दो कि अगर कोई भी नया यूट्यूबर हो वो अगर ये चीजें करे तो वो बाकियों से तो एक कदम आगे रहेगा। चलो हैशटैग्स को तो साइड ही रख दो, कोई हैशटैग शॉर्ट्स लगा लो। या फिर हैशटैग अगर आपको कोई ब्रांड सेल करना है, अच्छा। जैसे मान लो मेरा ब्रांड नाइके ब्रांड मान लो, नाइके ब्रांड सेल करना है, हैशटैग नाइके, तो लोग नाइके पे जाके देख लेंगे। वो आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करके आप अपनी वीडियोस को एक जगह डाल सकते हो। हैशटैग का तो सिर्फ यही रोल है। अगर आपको कोई मैसेज देना है, हैशटैग सोशल वर्क, ऐसे कुछ भी, अच्छा, हैशटैग पेड नहीं लगाओ। होता। हैशटैग से ना क्या होता है, अगर आपको लगता है हैशटैग कोई ट्रेंडिंग में आ रहा है, सब कोई हैशटैग वीडियो बना रहा है, तो वहां पे हैशटैग पे लोग क्या करेंगे, आप सर्च करोगे हैशटैग पे। बहुत कम लोग होते हैं जो हैशटैग पे जाके वीडियोस देखते हैं, हाँ, है ना? मैंने आज तक नहीं देखी है। नहीं, हाँ, बहुत कम लोग होते हैं। हाँ। और क्या होता है, कोई कहता है ना हैशटैग बॉयकॉट चाइना, बॉयकॉट इंडिया, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। तो वो हैशटैग बॉयकॉट पे जाके वो वीडियोस देखते हैं ताकि लोगों को दिखे कि मैंने भी वीडियो बनाई है। ये सिर्फ एक टारगेट होता है कि मैं किसी सामने वाले को बताऊं मैंने वीडियो बनाई है, तो मेरे को कोई देखे। किसी को मेरे को मैसेज देना है कि भाई हेलो दिल्ली पुलिस, आपने काम गलत किया, हैशटैग दिल्ली पुलिस, हैशटैग स्टे अलर्ट, हैशटैग ये, ताकि उनको मैसेज पहुंचे। हैशटैग का काम सिर्फ यही है, इतना ही है। हाँ जी। जो ये कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स हैशटैग लॉन्ग फॉर्मेट में अलग काम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट्स में नहीं। अच्छा। शॉर्ट्स में तो सिर्फ एक ही चीज चलती है, वॉच टाइम। और क्या किया मैंने, एक नॉर्मल वीडियो में ऐसा डाल दिया, हे गाइस, तो कैसे हो आप सबको मैं आज एक ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे वायरल हो सकते हो। तो फटाफट एक काम करो, ये जो ट्रिक है ना, मैंने अपने इसमें लिख रखी है, अपने कार्ड में लिख रखी है, ठीक है? तो मैं एक काम करूंगा, मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, जो पड़ गया वो वायरल हो गया, मैं यूं करके वापस कर लूंगा। अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी वो दिखा तो नहीं, वापस करो वापस करो वापस करो, है ना? लोग देखें, वापस करो, स्टार्ट करो, फिर से स्टार्ट करो, रोको, नहीं रुका, दोबारा आओ, रोको। ऐसी ट्रिक्स लोग कर रहे हैं। ये ट्रिक सिर्फ, ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ बैकअप है। अगर आप, ये आपकी पेटी में, पिटारे में, ये सिर्फ एक बैकअप है। अगर आपको थोड़ा अपनी वीडियोस डाउन जा रही है, ऐसे थोड़े स्टंट्स हैं, स्टंट्स करोगे तो लोगों की नजर में आओगे, और वो फिर आपका कंटेंट चैनल पूरा देखेंगे, और पसंद करेंगे तो रुक जाएंगे, नहीं रुकेंगे तो चले जाएंगे। सिंपल है। तीसरा, रोज कितनी वीडियोस डालनी चाहिए चैनल पे शॉर्ट्स की? रोज अगर आप 30 सेकंड से ऊपर की वीडियोस डाल रहे हो, ठीक है, आप रोज डालते रहो। अगर अगले दिन आप 30 सेकंड या 40 सेकंड या 50 सेकंड वीडियो नहीं बना पा रहे, तो 15 सेकंड की मत डाल। अच्छा। उससे सारी एल्गोरिथम बिगड़ जाएगी। तब YouTube को लगेगा आपका 70% वॉच टाइम आता था 40 सेकंड की वीडियो पे, अब 15 सेकंड पे 100% आ रहा है। तो इसका मतलब ये है, अब 60-70% वाली वीडियोस जो आपकी चल रही हैं गई, मतलब अब वो 15% को शायद एक बार प्रमोट कर दे, या 15% ही रुक जाएगी। कुछ भी हो सकता है, ऐसे अतरंगी चीजें बहुत हुई हैं, बहुत हुई हैं। तो कई बार ऐसा हुआ कि जैसे एक बार तो अचानक वायरल हो गया अपन, ठीक है, मिलियंस में व्यूज आ गए, तो एक बार क्या डाउनफॉल भी आया बीच में, कुछ ऐसा जब लगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ? डाउनफॉल हम सोचते थे हम ज्यादा वीडियोस डालेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा वीडियोस डालने से ही आ गया। एक दिन में हमने 2 वीडियोस ट्राई करी तो आ गया, बल्कि एक दिन वीडियो नहीं डाली, हमने वायरल होने दिया पीछे वाली वीडियोस को। 2 दिन नहीं डाली, 3 दिन नहीं डाली, एक बार नहीं, ऐसे ट्राई किया। ट्राई तो क्या ही किया, हम वैष्णो देवी गए हुए थे, तो वहाँ सिग्नल नहीं थे, हम तो पता ही नहीं था, वहाँ पे डाल ही नहीं सकते, तो हमारी प्लानिंग सारी फेल। हम आगे देख के दर्शन करके आए, हमारे तो वीडियोस वायरल हो रही है। ये एक हमें वो मिल गया कि यार ब्रेक लेना भी बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा बनाओ बस। लेकिन एक ना बंदा है बाहर का, जो मतलब नोमैड के नाम से उसका चैनल है, तो उसने क्या करा था, 15-20 दिन वो ऐसी जगह पे चला गया था जहाँ पे ना सिग्नल वगैरह नहीं थे, वो घूमता रहता सारी दुनिया। तो वो जब वापस आया कनेक्शन वाली जगह पे, तब तक उसने वीडियो वगैरह डाली, तो उसका यूट्यूब तो बिल्कुल डाउन जा रखा है। 15 दिन शायद बहुत लंबा गैप हो गया, हो जाता है। पहले उसने कभी ऐसा गैप मेंटेन नहीं रखा। 15 दिन तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम होता है। तब यूट्यूब को ये लगता है कि ये शायद इनएक्टिव हो चुका है, इसकी वीडियोस को रोक दो, या चैनल हैक हो गया है, कुछ भी हो गया, ठीक कुछ भी हो सकता है, ये रीजन भी होते हैं। छोड़ चुका है यूट्यूब। तो आप जैसे यूट्यूब के इवेंट्स में जाते हो, गूगल के इवेंट्स में जाते हो, तो क्या कुछ मतलब इंटरनल इंफॉर्मेशन भी, कोई ऐसी टिप्स मिलती है उनकी तरफ से कि भाई अब ये करो? वो तो हमसे टिप्स लेते हैं भाई, कि हम दूसरे क्रिएटर्स को बताएं। अच्छा, यूट्यूब टीम को कुछ नहीं पता, उन्होंने तो एक फॉर्मूला बना दिया, फॉर्मूले से आप कैसे चल रहे हो वो हमें समझाओ। समझ रहे हो? अब कुछ लोग फॉर्मूले में अपना फॉर्मूला डालते हैं, कुछ लोग फॉर्मूले को तोड़ के फॉर्मूला बनाते हैं, या ये करते हैं वो करते हैं, इनको कुछ नहीं पता यूट्यूब टीम को। ठीक है, यूट्यूब टीम के सिर्फ हाथ में एक चीज है, कम्युनिटी गाइडलाइंस की स्ट्राइक। बस वो बस ये देखते हैं
गलत कर रहा है, उड़ा दो। एक मिथ और है। मिथ तो क्या है, मैंने जहां भी मैं जाता हूँ ये पूछा जाता है, हो सकता है सेगमेंट वाइज ये चीज अलग हो, कि YouTube एक टाइम पे तो अब जा ही जा रहा है, 90% तो जो शॉर्ट्स चैनल थे मेरी कैटेगरी में, वो मैंने देखे 90% डाउन चले गए हैं, ऑन द मूव गिरे हैं। तो आप जैसे जाते रहते हो क्रिएटर्स इवेंट में, तो आप भी बाकी शॉर्ट्स क्रिएटर्स से मिलते हो कि जिनके पहले एकदम तो खूब उठे थे लेकिन अब वो डाउन चले गए? हाँ, है ना? हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है, एक बार सबका डाउन होता है। अच्छा। हाँ जी, एक बार नहीं 10 बार डाउन होता है। मेरा डाउन हमेशा जाता है 2 या 3 महीने में। मतलब ये जो ग्राफ है ना, कभी बिना ऐसे नहीं जाएगा, सीधा जा रहा है सीधा जा रहा है, ऐसे कभी नहीं जाएगा। ये यूं 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 चलता जाएगा। ठीक है। स्टार्टिंग में जो लोग आ रहे हैं ना, जब राइज होने पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं जो लोग, वो ये भूल जाते हैं बेटा डाउन भी जाएगा अभी, है ना। वो उस चीज की प्रिपरेशन नहीं रखते कि भाई अब डाउन जा सकता है तो हम इस पे चीज पे काम करें। ठीक है, हम अपना कंटेंट यही नहीं चलता जाएगा, हमें कुछ बदलाव भी करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली यही ही होता है। हर किसी का डाउन जाता है। मेरा तो मान लो मेरी 2 दिन की एक रीच दिखाता है, एक वॉच टाइम वाला टाइम होता है, मेरी 54 मिलियन चलती थी, मेरी एक बार 17 मिलियन पे आई कि मतलब इतना डाउन कैसे हो गया यार। फिर मैंने सोचा यार ये कुछ स्टंट्स करने पड़ेंगे, यहाँ पे ना एल्गोरिथम क्रैक करना पड़ेगा, कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ेंगी जो पुनीत सुपरस्टार करता है। अच्छा। हमने वैसे वो तो नहीं करी, लेकिन हाँ समथिंग लाइक दैट। हाँ, वो ऐसा नहीं किया कि तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम है कर दो, वो ऐसा तो नहीं किया। लेकिन हाँ, मान लो कोई मैजिक वाली चीजें जो हो सकती हैं, ठीक है, वो अगर आप इस चीज को हाथ लगाओ और गायब हो जाओ तो ये आपकी वीडियोस जो है वो ऑल द वर्ल्ड वायरल होंगी। अगर मैं कॉमेडी कर रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में तो इंडिया में होंगी। ठीक है, इस चीज से पुश मिल गया मेरे को कि मैंने वर्ल्ड वाइड वाली वीडियो बनाई है, वो थोड़ी वायरल हुई है। लेकिन डाउनफॉल क्यों आता है? आपने ये चीज छेड़ दी ना, ये सिर्फ आपको उठा सकती है लेकिन गिरा भी सकती है। अच्छा। अगर आपने ये चीज छेड़ दी, वर्ल्ड वाइड वीडियो वायरल होगी, आपके पास 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए, 1 मिलियन आ गए। अब 1 मिलियन में ये देखेंगे लोग कि यार एक ही वीडियो बनाई है ऐसी, बाकी सारी तो अपनी कॉमेडी बना रहे हो, वो लोग देखेंगे ही नहीं, या अनसब्सक्राइब करेंगे या छोड़ेंगे। ठीक है, सही बात है। तो जब वो छोड़ने लगेंगे ना, तब YouTube को लगेगा अरे फॉलोअर्स तो जा रहे हैं, इसका मतलब कोई लोचा है, तो वो डाउन देगा ही देगा, रीच डाउन हो जाएगी। क्यों YouTube कहता है कि आप अपनी सबसे पहले नीश डिसाइड करो कि आप बनाना क्या चाहते हो। सही बात। अगर आप पॉडकास्ट करते हो तो पॉडकास्ट करो, पॉडकास्ट के अंदर जो है आपको कैटेगरी करनी है वो आपकी मर्जी, उसमें आप चेंजेस डाल सकते हो, कभी कॉमेडी हो गया, कभी हॉरर हो गया, कभी कुछ हो गया। लेकिन आप पॉडकास्ट के बाद एक्टिंग पे आ गए तो आपकी पब्लिक ही आपको देखना छोड़ देगी। अरे यार मैं तो इसको इस चीज से जानता हूँ, कैरी मिनाटी को तो मैं रोस्ट से जानता हूँ, लव वाली वीडियो तो मैं देखूंगा ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल। जो लोग ये जानते हैं वो कर पाते हैं। तो आपका जो सेगमेंट है, जो ऑडियंस आपने इकट्ठी की है, उसी को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपनी वीडियोस बनानी चाहिए, तभी वो रेलिवेंट रहेगी। हाँ, है ना? हाँ, यही पॉइंट है। एक चीज और, जैसे अपन ने शॉर्ट्स भी बनाए, फिर अपन ने व्लॉग्स चैनल भी बनाए, वहां पे लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस भी बनाए। हाँ। और मेन चैनल पे भी मैंने कुछ वीडियोस आपकी देखी लॉन्ग फॉर्मेट की। तो आपको ये कई बार फील हुआ कि यार ये शॉर्ट्स तो मेरे 100-200 मिलियन जा रहे हैं, और ये जो लॉन्ग फॉर्मेट वाली है ये मिलियन तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है? लॉन्ग वीडियोस को देखने वाली ऑडियंस अलग है। टीवी में देखती है, लैपटॉप में देखती है, फोन को यूं करके देखते हैं कुछ लोग, हॉरिजॉन्टल। और शॉर्ट्स को लोगों के पास टीवी नहीं है तो शॉर्ट्स देखते हैं। मतलब शॉर्ट्स सिर्फ फोन में ही तो वायरल हो सकता है। शॉर्ट्स में ऐड नहीं आती। हाँ, ठीक है, वो लोग अलग हैं जो प्रीमियम नहीं लेते, या फिर जिनको अब यूट्यूब सिर्फ शॉर्ट्स ही चलाना है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं है यूट्यूब पे लॉन्ग आ रहा है, वो शायद लॉन्ग ना देखते हो। शॉर्ट्स वाले अलग है। शॉर्ट्स वालों को नाम से कोई मतलब नहीं है। शॉर्ट्स वाले 100 लोगों को देख रहे हैं एक टाइम पे, लॉन्ग वाले 10 मिनट में 1 लोग को देख रहे हैं, है ना। 15-20 मिनट ये हम लॉन्ग चलाते हैं, अगर हम लॉन्ग वीडियो देख रहे हैं तो 15-20 मिनट चला रहे हैं और एक ही बंदे को अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन 15 मिनट में शॉर्ट्स वाला बंदा 100 बंदों को अटेंशन दे सकता है, जल्दी देखेगा तो ऐसे, वरना मैक्सिमम 15, मिनिमम 15। अब किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी? 10 मिनट में वो एक बंदे को देख रहा है, या फिर 10 मिनट में वो 10 बंदों को देख रहा है। एक क्वांटिटी तो मैं बात मान गया, लेकिन मैं बस अपने दूसरे पर्सपेक्टिव पे ये सोच रहा था कि जब अपन सोचते हैं ना कि यार इतनी ज्यादा ऑडियंस है मेरे पास, तो अगर मैं लॉन्ग फॉर्मेट में भी कुछ कन्वर्ट कर पाऊं तो जैसे पैसा जो है
वो अच्छा है। मैंने कोशिश बहुत करी कि मैंने लॉन्ग में गया, लेकिन फिर ये आता है कि यार मैं लॉन्ग में जा रहा हूँ, लॉन्ग में टाइम दे रहा हूँ, एक तो मेरे पास सेटअप नहीं है अभी एक प्रॉपर, क्योंकि मैं शॉर्ट्स बनाया हूँ सिर्फ फोन से, ठीक है। अब मेरे को ढूंढने में भी टाइम लगता है, बंदा मिल जाएगा, ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, वो कर दे, और मिल भी जाते हैं, कहता है ऑनलाइन कर दूंगा, मैं ऑनलाइन नहीं, सामने आ, मैं थक गया, मतलब मेरे को समझा भाई ये कर दे, फ्रीलांसिंग का नहीं हो सकता, इतना तो मैं खुद ही कर लूंगा, फिर उतना है ना, आंखें खराब मैं खुद ही कर लूंगा, और भेजने में तो आंखें लगती हैं। 10 बार समझाओ ना फिर उसको कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे कर, तो उसमें भी टेंशन ज्यादा है। तो यही बात है कि शॉर्ट्स में फिर बस ये लगता है कि लॉन्ग में ना अगर आपको करना तो वो आपको एक वहां पे भी थोड़े टाइटल्स थंबनेल्स पे सोचना पड़ेगा, थंबनेल से चलती हैं लॉन्ग वीडियोस। उसके बाद थंबनेल में जो लिखा होता है सीक्रेट रिवील्ड, तो वो लोग पूरा देखेंगे, कहाँ सीक्रेट रिवील हुआ है, कुछ तो होगा, गर्लफ्रेंड कौन है, या वो है, ये है, वो है, ये चीजें तो हैं, लेकिन सबसे आसान है व्लॉगिंग। हाँ, लेकिन हार्ड वर्किंग बहुत है, बहुत ज्यादा, सोचना कम है। लोग अगर व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो यहाँ की टेंशन खत्म है, हार्ड वर्क ज्यादा है, आप एक लेबर की तरह काम करोगे लेकिन आप फिट रहोगे। अच्छा, हाँ, स्वैगर शर्मा एक यूट्यूबर है ना, हार्ड वाला भाई, उनके कंटेंट बहुत कम आते हैं, लेकिन इधर मेंटल प्रेशर बहुत आता है, भयंकर है। हार्ड वर्किंग चलो मान लिया है, लेकिन उस टाइम के लिए जब शूट चल रहा है, उसके बाद 2-3-4 महीने कहाँ, बताओ, आमिर खान बन लो या अक्षय कुमार बन लो, जानते हैं उसको भी, जानते हैं इसको भी हैं, लेकिन आपकी लाइफ बैलेंस किसमें है? आप क्या सोचते हो? मैं सोचता हूँ अगर मैं आज 10 वीडियो बना लिया, 10 दिन काम नहीं करता, 11वें दिन मेरे को आदत नहीं है काम करने की, मैं सोचूंगा नहीं यार 10 दिन अच्छे लग रहे थे, मेरे को ये लगता है, मैं सोचता हूँ रोज उठूंगा, रोज वीडियो बनाऊंगा बस, ताकि ना मैं मेंटेन रखूं अपने आप को। इसी वजह से मेरे इतने हुए हैं, इसी वजह से मैं चल रहा हूँ, मेरी स्ट्रेटजी ये है। तो अपनी जो शॉर्ट्स वीडियो बनती हैं वो आप एक दिन में 10 बना लेते हो या रोज बनानी पड़ती है? हम एक दिन में एक ही बनाते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हमें लगता है कि हाँ कपड़े चेंज नहीं करने पड़ रहे, हम मैक्सिमम 2 या 3 बना लेते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना अगर हम अगले दिन शॉर्ट नहीं बना रहे, ठीक है, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे आज मैं पॉडकास्ट के लिए आया हूं, आज मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, तो मैं कोई काम तो कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं पड़ा रहूं घर में, सही बात, बस ये है, मैं वर्किंग रखूं। अगर आप एक बार मेहनत कर रहे हो, उसके बाद 3 महीने आप घर पे पड़े हो, तो उससे आपकी ना एक सेल्फ मोटिवेशन खत्म हो जाती है, सोल एक चीज होती है ना जो काम करने की एक वो आग लगी होती है, वो चीज खत्म हो जाती है, वो मैंने महसूस करी है मेरे अंदर। तो अब तक जो हम चल रहे हैं अपने शॉर्ट्स में नंबर 1 पर पहुंच गए, तो इसमें बहुत बड़ा रोल जो मेरे को लगता है, जो मैं पर्सनली ऑब्जर्व करा है भाई की वीडियो से, वो है अपनी क्रिएटिविटी। भाई इतने गंदे, मतलब इतने कातिल जो कहता है ना थॉट्स क्रिएटिविटी के, आउट ऑफ नोवेयर, वो आते कहाँ से हैं? एम ही मतलब बाथरूम में बैठे बैठे आ जाते हैं, या मतलब सोचना पड़ता है कि ये कैटेगरी में मैं कुछ करूं? हम ना ये सोचते हैं, हम 1 घंटे में एक चीज तो सोच ले। अच्छा, सोचने में ना आप वीडियो देखते देखते भी सोच सकते हो, कभी भी सोच लो। मैंने उसको बोला है तू ये मत सोच 10 वीडियो बनानी है, तू ये सोच आज सिर्फ 1 वीडियो बनानी है, सिर्फ लगा लो। सिर्फ लगाओगे ना तो आपको वो चीज आसान लगेगी। हाँ। अगर आप बोलोगे अरे आज तो बहुत वीडियोस बनानी, 10 बनानी है, और आज 1 वीडियो और बनानी है, उस चीज से क्या होगा, आप इधर प्रेशर में आओगे तो वो आप कर नहीं पाओगे। मेरे को आज तक कभी भी सिंगिंग में कुछ लिखना नहीं आया, ठीक है, मैंने सोचा कि मैं लिख ही नहीं सकता, लेकिन अगर हम बैठे एक उस ओरा में बैठे हैं, म्यूजिक चल रहा हो या शांत जगह हो, राइटर्स लोग क्या करते हैं, उस एनवायरनमेंट को बनाते हैं कि वो ऐसा हो, ऐसे ही एनवायरनमेंट यहाँ बनाना पड़ता है। अच्छा, अपने मन में ही। एक दिन मैंने कहा ना मैं उस चीज पे काम कर रहा हूँ जो मेरे को अनलिमिटेड लगे, मैं जितना कर सकूं। एक बंदा सोचता है मैं 10 साल जो भी कर पाऊंगा, एक सोचता है मैं फन में ना पूरे साल लाइफ टाइम जॉब कर लूंगा, वहाँ 50,000 है या 35,000 है, तो मैं 35,000 पे जाऊंगा। ये है, मैं शॉर्ट्स ना डेली कर सकता हूँ, और डेली चाहता हूँ मैं काम करूँ। लॉन्ग में मेरे को अभी रिस्क लगता है, अच्छा, कि मेरी शॉर्ट्स ना चलनी बंद हो जाए, मेरे को बहुत रिस्क लगता है। जब मेरे पास टीम हो जाएगी, जब मेरे पास लगेगा कि भाई काम हो सकता है, तो मैं तब रिस्क लूंगा। मैं रिस्क टेकर नहीं हूँ, कभी भी नहीं लिया रिस्क, सिर्फ 10% लगा दो बस, और कुछ। अब एक चर्चा और भी चलती है, बीइंग एन एजुकेटर, जब हम ये मोबाइल का जो एडिक्शन है बच्चों में और बड़ों में भी हो रहा है, और खासकर इसका जो मेन वो जो जिम्मेदारी है, जो ब्लेम किया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स को भी किया जा रहा है, कि उसकी वजह से अटेंशन स्पैन कम हो रहा है लोगों का।
एंजाइटी होती है, मतलब ये वाला देखा होगा ना, कई रील्स में ही देखा है मैंने भी कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे आदत हो गई ऐसे ऐसे करने की। तो उसके बारे में कभी थॉट आता है कि भाई हम उससे जुड़े हुए हैं और ये क्या, तो उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या थॉट आता है? लोग पहले इंटरनेट को भी बोलते थे, जब से इंटरनेट आया लोग बच्चे बिगड़ गए हैं। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो उसमें क्या हुआ कि गलत चीजों को बंद करवा दिया सरकार ने, लेकिन इंटरनेट बंद नहीं कर सकते। हाँ। 10% लोग नाराज हैं शॉर्ट से, ठीक है, तो उनके हिसाब से यूट्यूब उनके लिए एक्शन ले सकता है कि अगर आप एडिक्टिव हो चुके हो तो भाई लिमिट सेट कर लो, वॉच टाइम की कुछ कर लो, कुछ भी कर लो। ये चीज हमारे हाथ में नहीं है ना। सही बात है। आर्टिस्ट लोग, कभी कोई ऐसा बोलेगा भाई तुम ये देखना बंद कर दो, बेकार है। जैसे मैं इसमें बीच में पॉइंट ऐड करूं, अगर आप कभी गाने भी देखते हो, वो भी तो कई 1.5 या 2 मिनट के ही होते हैं कई गाने, होते हैं, तो आप वो मत देखो। या तो फिर आप कई कुछ भी कर लो, शॉर्ट्स वायरल इसलिए हुए वहां पे एड्स नहीं आती है, कम आती है। हाँ। बाकी मुकाबलों से लोग चाहते हैं एंटरटेनमेंट मिले, उनको एंटरटेनमेंट मिल रहा है। कुछ लोग बिगड़ रहे हैं, वो उनकी गलती है, उनकी परवरिश की गलती है। या फिर आप आओ अपने बच्चों को अगर फोन दे रखा है, पहली बात तो इंटरनेट और फोन दो ही मत। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बिगड़ रहा है तो आप मत दो उसको फोन। उसको आप इंट्रोड्यूस करवा दोगे ना बचपन में, 3 साल का बच्चा है, आप खुद बिजी रहते हो या खुद चाहते हो कि मेरा बच्चा बिजी हो जाए, तो आप फोन पकड़ाते हो। वो गलती नहीं देखता कोई, हाँ, ये देखते हैं कि शॉर्ट्स ने कर दिया। तो रूट कॉज को पकड़ो। रूट कॉज यहाँ पे फोन है। अगर आप फोन बंद करोगे तो शॉर्ट्स बंद हो जाएगा, इंटरनेट बंद करोगे तो शॉर्ट्स बंद हो जाएगा। लेकिन वो चीज बंद नहीं हो सकती, ये चीज बंद नहीं हो सकती। शॉर्ट्स क्यों बंद हो? शॉर्ट्स नहीं होगी तो कहीं और चला जाएगा बच्चा, गेम में चला जाएगा। गेम बंद कराओ, पबजी बंद कराई, BGMI आ गई, फ्री फायर अभी भी चल रही है, क्या कर लोगे? बच्चों को काबू में रखें, उनके सही आदतें उनको दो। अगर कुछ लोग आपत्ति है तो वही बोलेंगे, लोग बोलेंगे भाई आप अपने बच्चे को बिगाड़ो, बाकी तो नहीं कर रहे, बाकी तो उनका भविष्य सुधर रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है। हमारे जो मोटिव्स होते हैं, स्लोगन्स होते हैं, हम उन पे मैसेज पहुंचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इंटरनेट से वायरल हुआ है, यूट्यूब से वायरल हुआ है, फेसबुक से हुआ है, इंस्टा से हुआ है। ऐसे मैसेज जो ऑफलाइन नहीं काम कर पाए, जिन पे इतना पैसा लगता था, यूट्यूब ने कर दिया, तो सोशल मीडिया ने कर दिया। आजकल हर कोई अपना प्रचार करना हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो या फिल्मों का हो, सारे यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं वैसे तो। बस यही हो रहा है। हाँ, तो मेन जो एक मुद्दा है कमाई वाला, वो घूम फिर के हम पता नहीं क्यों उस पे आ ही जाते हैं। तो यूट्यूब से कमाई तो अपनी हो रही है, लेकिन मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि आपका यूट्यूब का एक प्लेटफॉर्म तो है, तो उसमें एडसेंस से इनकम आती है जो कि यूट्यूब देता है हमको, हमारे अकाउंट में जो आता है एडसेंस आती है। हाँ, तो आपका जो मेजर पोर्शन है इनकम का, वो एडसेंस है या ब्रांडिंग वगैरह, एंडोर्समेंट वगैरह उससे होता है? एक बात सिर्फ शॉर्ट्स और लॉन्ग में फर्क लेके आती है कि लॉन्ग में ना, अगर आप कुछ चीज प्रमोट करते हो वो रिलायबल है, उसका रिटर्न अच्छा मिलता है। ओके, लोग अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। कोई भी ऐप है या वो है, लिंक भी होता है। लेकिन शॉर्ट्स में लिंक नहीं है। हम ब्रांड्स कम आते हैं, स्टार्टअप ज्यादा आते हैं, तो इस वजह से ये कह सकते हैं, मेरे अलावा मेरी पर्सनल चॉइस होती ना, अगर मैं सिर्फ पैसा देखता तो मैं यूट्यूब का जो रिवेन्यू आता है उससे 4-5 गुना ज्यादा ब्रांड से कर सकता था। लेकिन मेरा 50-50 रहता है। मैं सिर्फ वो प्रमोट करता हूँ जो रिलायबल हो। मैं शॉर्ट्स में रिलायबल कर पाऊँ। कोई एक एप्लीकेशन है जिससे भाई क्वेश्चन करो और उसका आंसर आ जाता है, फोटो क्लिक करो, तो मैंने वो प्रमोट किया, मेरे को वो अच्छा लगा। कुछ चीजें आई मेरे पास कि भाई हमने ऐप बनाया है, हमारे कपड़े नए हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा ठीक है, लेकिन आपके पास डिलीवरी टाइम 20-30 दिन का, मैं क्यों प्रमोट करूँ? तो मतलब आप पूरा चेक करते हो उस चीज को? हाँ, पहले नहीं करता था। हाँ। लेकिन जब मेरे को लगा कि कोई पैसे खा गया, एक ट्रेडर को मैंने प्रमोट कर दिया। अच्छा, कोई ट्रेडर को प्रमोट कर दिया, मेरे को तो उसने पैसे दिए, लेकिन वो किसी और के पैसे खा गया। मेरे को तो नींद नहीं आई रात को। मैंने अपने पैसे कैसे आधे तो चुका ही दिए उसके, जितने भी थे। उस टाइम में वायरल नहीं था इतना, इंस्टा पे हुआ था मेरे साथ ऐसा। लेकिन एक जिम्मेदारी होती है। हाँ, अब आपको लॉन्ग टर्म चलना है, कोई आपको बद्दुआ दे रहा है और आपको नींद कैसे आएगी? सही बात है ना। आपके मन में तो रह गया। कुछ लोग कर लेते हैं, हम नहीं कर पाते। तो जैसे ये एंडोर्समेंट की बात करिए, गेमिंग एप्लीकेशन जो होती हैं, तो इनके भी आते होंगे बड़े स्पॉन्सर आपके पास पैसा लेके। बैटिंग ऐप मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि मेरे को एक बार सीख मिल गई कि अगर कोई बंदा किसी के पैसे खा गया, ट्रेडिंग वाली बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, ट्रेडिंग और ये सेम ही है। हाँ, सट्टा ही है। बैटिंग में क्या है कि ड्रीम 11, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रीम 11, अब मैं देखता हूँ बाकी सब प्रमोट कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, ठीक है। एक बंदा वायरल हुआ था जो क्रिकेट खेलता था, जिसने अपने यहाँ पे ना बैटिंग ऐप वाला या वो ट्रेडिंग वाला लोगो ही नहीं लगवाया। उसको अपनी अलग पहचान मिली। सबकी पर्सनल चॉइस है। सही बात है। बड़े बड़े एक्टर्स कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हम करें। इंटीग्रिटी। हाँ,
क्या पता उनकी वजह से किसी का नुकसान हो रहा हो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पहुंच नहीं सकता। कुछ लोग खेलते हैं किस्मत पे डिपेंड, लेकिन हम उसका जरिया क्यों बने? हाँ, हम नहीं बनना चाहते, हमें कोई ये ना बोले भाई हमें करे वगैरह। अब मैं ये पूछना चाह रहा था, यूट्यूबर जो अपनी कम्युनिटी है उसमें आप इवेंट्स वगैरह में जाते रहते हो, आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स से मिले हो, तो आपका फेवरेट कौन है? मेरे को हर किसी में कोई ना कोई वो दिखती है कि ये इसमें ये कमी है, इसमें ये खूबी है, ये ऐसे वगैरह। मैं सोचता हूँ इस बंदे में ये क्वालिटी अच्छी है, इस बंदे में ये क्वालिटी अच्छी है। तो जैसे सौरभ जोशी की मैं बात करूं, उससे मेरे को ये लगता है बहुत हार्ड वर्किंग है, व्लॉग डेली करना बहुत डिफिकल्ट है, 5 बार तो चाय पीता है वो। तो मैं मिल के आया था उनसे घर पे भाई। हाँ, नहीं है बस की बात, नहीं है मेरे बस की तो बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ, अगर वो एक लॉन्ग व्लॉग डेली कर सकता है तो मैं शॉर्ट तो कर ही सकता हूँ। क्या सही बात है, मोटिवेशन मिलती है मेरे को, इतना हो जाता है। हाँ, एक यूट्यूबर है जो फिट रहता है, तो अब मैं उसे सीखता हूँ, काम के साथ फिट भी रह रहा है। सही बात। वो हार्ड वर्क अच्छा कर रहा है लेकिन वो फिट नहीं है एक बंदा, ठीक है, लेकिन वो एक बंदा अगर कर रहा है काम और वो फिट भी है, तो मैं उससे सीखता हूँ ये फिट रहना भी, इसे सीखे। सही बात। शिव मलिक जी से मैं ये सीखता हूँ कि कूल रहो, कूल रहो बहुत। सही बात। गरम मत हो कोई पैसे खा गया, क्लाइंट नहीं दे रहा, गरम मत हो, कूल रहो। कोई नहीं, हो गया कोई नहीं, और कमा लेंगे। नहीं, बंदा मस्त है, उनसे सीखता हूँ, आगे की सोचो। हाँ, दूसरा ये था कि मतलब इन यूट्यूबर से आप मिलते तो हो, सबसे जितने भी टॉप वाले हैं बंदे, तो आपको अच्छी बात लगती है वो आप ले लेते हो, लेकिन कई बार होता है ना कि बंदे को सक्सेस मिल जाती है तो थोड़ा उसके सिर पे चढ़ जाती है, ऐसे भी मिले होंगे पक्का? ऐसों से ना दूर रहना चाहिए, शॉर्ट टर्म ही रहते हैं वो लोग। अच्छा, जो मैं पहचान जाता हूँ ये बंदा आगे कर पाएगा कि नहीं, मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंस से 3-4 साल हो गए ना मेरे को, इतने तो यूट्यूब स्टार्ट करे ही नहीं हुए, लेकिन पहचान जाता है बंदा कि अगर ये हवा कर रहा है ना तो इस पे भाई इतने फॉलोअर्स ही सूट करते हैं। हाँ, ये ज्यादा डिजर्व नहीं। अगर इस पे आ गए ना तो सत्यानाश करेगा, और कुछ लोग कर चुके हैं, सच है, और वो पूरा सोसाइटी को ही बिगाड़ देते हैं। मैं ये बातें बोल रहा हूँ। हाँ। अब पहले टच वुड कर लो या कुछ भी कर लो, अभी तक मेरे से नहीं हुआ, आगे हो भी ना। हाँ, सही बात है। हम कभी हमारी वीडियो से कोई इंस्पायर या तो नहीं करता, लेकिन अगले दिन न्यूज में आ रहा हूँ, खुद ही कर रहा है। मेरे को इस चीज से भी डर लगता है तो मैंने बोल दी, अब नहीं होगा। बिल्कुल ये भी अच्छी बात है। और मैंने देखा था अपने को स्टार स्पोर्ट्स ने इनवाइट करा था। हाँ। इवेंट में मैंने वीडियो भेजी थी भाई को। हाँ। तो वो थगेश भाई वहां मिले थे आपको, तो मैंने ये भी देखा था कि थगेश भाई हो गए चाहे लक्ष्य चौधरी हो गए, उन्होंने आपका रोस्ट भी करा था। तो पहली बार जब रोस्ट देखा तो क्या रिएक्शन आया था, ये क्या कर दिया? जब मैं नया था तो मेरे को ना ऐसे रोस्ट क्यों करते हैं यार, क्या मिलता है, क्यों किसी को, मैंने सब कुछ पढ़ लिया। कोई भी बंदा किसी भी बंदे को डिफेम करता है, गाली देता है, पर्सनल होता है या उस पर रोस्ट वीडियो बनाता है, उसको भी आप स्ट्राइक दे सकते हो। अच्छा, यूट्यूब ने अलाउ किया, आप आराम से स्ट्राइक दे सकते हो। आपने दी फिर इनमें से किसी? नहीं, मैंने देखा कोई देता क्यों नहीं है फिर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं दे देते हैं, ठीक, लेकिन कोई देता क्यों नहीं है? वो लोग रिस्क पे खेल रहे हैं, इसका मतलब वो रिस्क पे वीडियो बना रहे हैं कि अगर उनको पता है स्ट्राइक आ सकती है। थारा भाई जोगिंदर, हाँ, उन्होंने किसी को स्ट्राइक दी है ना, उन्होंने जो जिनको नहीं पसंद आता, जिनको लगता है भाई हम नहीं कर सकते, हम मॉडर्न थोड़ी सोच के नहीं है, हमें मॉडर्न बेकार लगता है सब कुछ, ऐसे रोस्ट करना है करना, चाहे वो मॉडर्न हो ना हो, मैं वैसे बोल रहा हूँ, सही बात, दे देंगे स्ट्राइक। अब मेरे को ये लगता है कि यार देखो, कंटेंट के बारे में बोल रहा है, मैं मानता हूँ हाँ कंटेंट है, अगर फैमिली के बारे में बोलता तो मैंने एक बंदे को स्ट्राइक दिया। अच्छा, बोलता फैमिली ही ऐसी होगी, ये ही वैसे होगा, हाँ, है ना, तो मैंने स्ट्राइक दिया। हाँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला, तो मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं ठीक है भाई, अच्छी बात है ना, मैंने उनको कभी हाईलाइट किया कि इन्होंने मेरा रोस्ट किया वगैरह। हाँ, बस कुछ कमेंट्स में पूछते हैं तो मैंने बताया। वैसे फील तो होता ही है ना थोड़ा बहुत कि यार खाम खां क्यों, मतलब देखो कुछ भी आप बोल रहे हो किसी के पर्सनैलिटी के बारे में, उसके काम के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, तो बिग बॉस में तो वो लोग हल्ला मचा दे मेरे कैसे बोल दिया प्रोफेशन के बारे में, लेकिन यहाँ रोस्ट उसी बात का कर रहे हैं। बिग बॉस में लोग जो जाते हैं ना, हाँ, वो अलग उसके होते हैं, ठीक है, जाते तो अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जो शहर आ पाते हैं ना वो अलग उसके होते हैं। सही बात, वो ये डंके की चोट पे होते हैं, बच्चों को समझ आए ना आए, हमें आ गई भाई, हमें नहीं जाना यहाँ, सही बात है ना, हमसे कोई गलती होगी ना तो पीछे पड़ जाएंगे। हाँ, फिर तो बिग बॉस में नहीं जाना। मैं सही बताऊं, कंटेस्टेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कई कल कंटेस्टेंट्स या अतरंगी आए पड़े हैं, कितनी बहस कर लो, जब हमें लगेगा कि हमारा गला सूख रहा है, हमारी हेल्थ ही खराब हो रही है, ऐसे लड़के, और वह 3-4 महीने लड़ते ही रहो, हाँ, तो आपकी जिंदगी खराब होगी। और हाँ, बाहर की बात कर नहीं सकते, अंदर की बात करनी है, अंदर की भी बात करनी है तो पर्सनैलिटी पे बात करनी, वो नहीं कर सकते कुछ ऐसी बिग बॉस से रिलेटेड हो, उन्होंने कप गिरा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बंदे के नेचर कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा वो,
पागल हो जाएगा। आपके पास काम धाम नहीं है कि जाओ जिसको वायरल होके जाओ। नहीं, मैं क्योंकि एमए लिटरेचर कर रखा है मैंने, तो जॉर्ज ऑरवेल नाम से ना एक किताब है 1984, तो ये उसके थीम पे बेस है ना, बिग ब्रदर वाली उस पे। तो ये टोटल एक डिक्टेटरशिप वाली वो है कि आप देख नहीं सकते उसको, आवाज सुन सकते हो, और आप उसी के कठपुतली ही बने हुए हो। तो भाई इतनी सक्सेस जो अब तक अपन ने अचीव कर ली इतनी कम उम्र में, कई बार ये लगता है फ्यूचर को देख के कि मैं यूट्यूब को एज ए करियर जैसे ले ही लिया अभी आपने, तो कभी ये भी लगता है कि अगर मान लो कुछ गलत हो गया तो उसके लिए फिर तैयार हो माइंडसेट से, या आपको लगता है कि कोई भी बंदा यूट्यूब का एज ए करियर ले सकता है फ्यूचर? हमने ये देखा टिकटॉक बैन हुआ, हमें बल्कि फर्क नहीं हुआ, अच्छा फर्क ही हो गया, मतलब डाउनग्रेड नहीं हुआ। तो इस चीज से कॉन्फिडेंस आता है कि कल को दो चीजें हो सकती हैं, या तो यूट्यूब ही बंद या फिर मेरा चैनल बंद। सबका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा, ठीक है। मेरे से कोई गलती होगी उसकी सजा मैं भुगतूंगा, लेकिन शुरुआत करने में मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, नया चैनल भी बना लूंगा, मेरे को चीजें पता हैं और लोग देखेंगे तो वायरल होंगे या वगैरह वगैरह है। लेकिन हाँ, यूट्यूब को एज अ जो आप कहते हो ना कि करियर सिर्फ यूट्यूब पे ही फोकस करो, ये गलती तो मैं कभी नहीं करूंगा। अच्छा। क्यों कभी नहीं करूंगा? क्योंकि ये चीज ना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। ये यूट्यूब यूएसए का है, उनका वर्ल्ड वॉर हो गया, फिर खत्म। समझ रहे हो? सही बात है। अब मैं जहां से वो लेता था, मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मेरे को इंडिया में रहना है ना, मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। बाहर तो मेरे को डर लगता है जाने से, कुछ हो गया तो अपने लोग भी नहीं है। हाँ, और अपने लोग अपनापन वो अपने लोग में देखते हैं। सही बात है। तो मैं ये सोचता हूँ भाई यूट्यूब को ना, अभी मेरा यूट्यूब का प्रेशर यहाँ पर है, मैं चाहूंगा कि मैं अपना सब सेटअप कर लूँ, बैकअप बना लूँ, ये प्रेशर जीरो हो जाए तो मैं यूट्यूब बनाऊँ, करूंगा मैं यूट्यूब ही। हाँ। लेकिन प्रेशर में नहीं रहूंगा कि आज वीडियो डालनी है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं फिर उसके बाद क्वालिटी पे काम करूंगा। चलो बढ़िया, सिर्फ क्वालिटी पे। तो अब एशिया का नंबर 1 बनना है, फिर वर्ल्ड का नंबर 1 बीस्ट को टक्कर देने की भाई कोशिश करो। तगड़ी क्रिएटिविटी आपकी, मैं पर्सनली फैन हूँ, देख के बड़ा मजा आ जाता है। ठीक है, हंसी भी आती है। और आज के जीवन में ना सबसे मुश्किल काम है किसी के चेहरे के ऊपर मुस्कान लेके आना। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में, इतना डिप्रेशन लोगों में, बहुत चीजें हैं। तो जो आपकी शॉर्ट्स हैं, जो कॉमेडी वाले हैं, उनके ज्यादातर लोग फैन इसीलिए हैं, जहां तक मेरे को लगता है कि आप 2 पल हमें खुशी के दे पाते हो। टेंशन थोड़ी दूर हो जाती है। तो ऐसे ही भाई मुस्कुराते रहो आप भी, है ना, क्रिएटिव शॉर्ट्स बनाते रहो। कॉमेडी वाले बनाओगे तो हमें बड़ी खुशी होती है। ठीक है, तो ये थे हमारे दुष्यंत भाई, और वर्ल्ड के नंबर 1 यूट्यूबर जल्दी बन जाएंगे, तब इनका दोबारा से इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, एक और पॉडकास्ट होगा मास्टर जी की बैठक में, तब तक आप हमारा भी चैनल थोड़ा सा उठा दो, और इसकी भी शॉर्ट्स बना के डालेंगे। तो देखते हैं, भाई के इनपुट लेते हैं, और आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहो तो इस बैठक में ऐसी महान हस्तियां और भी बुलाते रहेंगे। थैंक यू।